एक जंगल से कुछ लोग गुजर रहे थे, राहगीर थे वो लोग, और उनकी नज़र एक लाश पे पड़ती है जो वहीं खून से लथपथ पड़ी हुई थी। जब वो लाश को देखते हैं तो पुलिस को तुरंत तुरंत फ़ोन करते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती है। उस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जब पुलिस इस केस की तफ्तीश करती है और जब तफ्तीश पूरी होती है, तो जो इसकी सच्चाई थी, जो मर्डर की सच्चाई थी, जब वो पुलिस खोलती है इस सच्चाई सच्चाई को, तो जो उसके घर वाले थे, जो परिवार वाले थे, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना यूपी के आगरा जिले से है। आगरा में एक थाना लगता है, खैरागढ़ थाना। उसी थाने में एक परिवार रहता है। परिवार में एक नौजवान लड़का है जिसका नाम झम्मन है। उसकी शादी तय होती है उसी इलाके में एक भूदेवी नाम की एक लड़की से। शादी बड़ी धूमधाम से होती है, लेकिन शादी होने के कुछ ही दिनों बाद जो भूदेवी थी वो एक दूसरे लड़के से बात करती थी जो उसका प्रेमी था, और ये लगभग 4 साल पहले से ही उस प्रेमी से बात करती थी और उसका नाम पप्पू था। और वो शादी उसी से करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले जो थे उसकी शादी जबरदस्ती यहाँ झम्मन से करा देते हैं। जब झम्मन को और झम्मन के घर वालों को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग भूदेवी को समझाते भी हैं और डांटते भी हैं, लेकिन भूदेवी मानती नहीं है और लगातार पप्पू से बातें कर रही थी। फिर एक दिन जो झम्मन था वो भूदेवी की पिटाई कर देता है खूब, और जब पिटाई होती है उसकी तो वो भी अब आग बबूला हो जाती है और अब झम्मन से इसका बदला लेने के लिए वो समय की तलाश करने लगती है। अपने प्रेमी यानी पप्पू से बात करती है कि जो मेरा पति है झम्मन, उसको मारना है, उसके मौत के घाट उतारना है, तो समय मिलते ही उसको मार देना है, छोड़ना नहीं है। जो उसका प्रेमी था पप्पू, वो भी कह देता है कि हाँ ठीक है, मौका मिलते ही मार देंगे। फिर कुछ समय बीतता है धीरे धीरे, तो एक रोज जो झम्मन था वो कहीं बाहर गया हुआ था, और जो उसकी पत्नी थी भूदेवी, वो फोन करके कहती है कि तुम्हारा मौसी का लड़का एक जंगल है, वहीं बुरहरा जंगल, वहीं इंतजार कर रहा है, और जब तुम आना तो उधर से उससे मिलते हुए आ जाना। झम्मन कह देता है कि ठीक है, मिल लेंगे। अब इधर जो उसका प्रेमी था भूदेवी का पप्पू, उसे उसके पास भी फोन करती है और कहती है कि झम्मन जंगल में आने वाला है, बुरहरा जंगल में, और तुम भी वहां पहुंच जाओ। पप्पू अपने एक भतीजे को लेकर जाता है और उस जंगल में पहले पहले से ही ये लोग वहां पहुंच जाते हैं, और साथ में ये लोग दारू भी लेकर गए थे। वहां जाते हैं, कुछ टाइम वेट करते हैं, तब तक झम्मन वहां पहुंच जाता है। फिर झम्मन से ये लोग बातें करने लगते हैं और अपने साथ जो ये लोग दारू लेकर गए थे, शराब लेकर गए थे, झम्मन को पिला देते हैं और खुद भी पीते हैं, लेकिन झम्मन को कुछ ज्यादा ही पिला देते हैं जिससे कि वो अपना पूरा होश खो बैठता है। जब वो नशे में हो जाता है तो ये लोग अपने साथ एक पिस्टल भी ले गए थे और उस पिस्टल से उसके कनपट्टी के पास रख के गोली मार देते हैं, और उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद ये लोग उसको वहीं पर छोड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं। ये लोग अपने घर वापस आने के बाद उस रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे उस जंगल से, तो उनकी नज़र इस लाश पर पड़ती है जो वहीं पर पड़ी हुई थी, खून से लथपथ था ये लाश। वो पुलिस को फ़ोन करते हैं तुरंत। पुलिस वहां पहुंचती है और इस लाश को कब्जे में लेती है, लेकिन पुलिस को अभी भी ये नहीं पता था कि इस मर्डर के पीछे कौन है और इसकी मौत क्यों हुई है। फिर पुलिस इसके बाद इसका शिनाख्त करवाती है तो पता चलता है कि इसका नाम झम्मन है और ये यहीं करीब का ही रहने वाला है। फिर उसके घर पुलिस पहुंचती है, उसके घर वालों से बातें करती है, किसी से दुश्मनी है क्या है, लेकिन घर वाले कहते हैं हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं, हमारे घर से किसी की दुश्मनी नहीं है और पता नहीं कौन मारा है। फिर पुलिस जो उसकी पत्नी थी भूदेवी, उसके मोबाइल को भी चेक करती है, क्योंकि उसके घर वालों से कुछ लोगों से पता चला कि इसका एक प्रेमी है जिसका नाम पप्पू है, उससे ये अक्सर बातें करती थी और घर में झगड़ा भी होता रहता था इस बात को लेकर। पुलिस उसका मोबाइल कब्जे में लेती है और कब्जे में लेकर उसका सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर निकलता है तो घंटों घंटों पता चलता है कि वो पप्पू से बात कर रही है। अब शक के घेरे में आ जाती है उसकी पत्नी यानी कि भूदेवी। अब भूदेवी को पुलिस उठाती है, उससे पूछताछ करती है, और जो उसका प्रेमी था पप्पू, उसे भी बुलाती है थाने और उससे भी पूछताछ होती है। लेकिन शुरू में ये लोग पुलिस को गुमराह कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस सख्त होती है तो ये लोग पूरा कहानी सुना देते हैं जो मैं आपको पहले सुनाया ही। अब जो ये पिस्टल से जिस पिस्टल से उसको मारे थे, वो पुलिस उस पिस्टल को भी अपने कब्जे में ले ली है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है और सबूतों को इकट्ठा कर रही है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि
आप हमें सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।